ओम नमो भगवते देवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 33 में श्रवण किया था कि चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है। इसलिए जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनके स्वरूप में किसी तरह की भिन्नता नहीं होती, लेकिन जो भौतिकवादी हैं उनके स्वरूप में, उनके स्वभाव में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। जो महापुरुष हैं वह राग और द्वेष से रहित होने के कारण उनका मन भी बड़ा शुद्ध होता है और उनमें सूक्ष्म संस्कार हैं उनकी भिन्नता रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो साधना का मार्ग है वह अलग अलग होता है। उस साधना के मार्ग के अनुसार हमारे सूक्ष्म संस्कार बनते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 34 का श्रवण करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं और विषयों में लिप्त रहती हैं। हमें उन विषयों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जो इंद्रियां विषयों में लिप्त रहती हैं तो क्या होता है, इंसान को ईर्ष्या और द्वेष की उत्पत्ति होती। जब वह कार्य नहीं होता तो हमें ईर्ष्या होने लग जाती है, हमें द्वेष होने लग जाता है, और जबकि हमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए। तो आइए श्लोक संख्या 34 पर, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छत तौ हयस्य परिपंथौ। अब अर्थ देखिए, इंद्रियस्य, इंद्रिय का, इंद्रियस्यार्थे इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय का इंद्रिय विषयों में राग आसक्त होना, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों में आसक्त होना, और व्यवस्थित विरक्त होना। एक आसक्ति होता है और दूसरा विरक्ति व्यवस्थित, यह नियमों के अधीन है। आसक्ति और जो विरक्ति है वो नियमों के अधीन है। तयोः उनके, उन इंद्रियों के, वशम नियंत्रण में, इंद्रियों के नियंत्रण में, न कभी भी नहीं। तौ उन दोनों, कौन, आसक्ति और विरक्ति, आगच्छेत आना चाहिए, हमें इंद्रियों के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तौ वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथ अवरोधक बनती। किसका अवरोधक बनती? ईश प्राप्ति का, कृष्ण भावना भावित होने में यह दोनों ही क्या बनती? अवरोधक बनती। जो ईर्ष्या और मोह हमें हो जाता है, यह दोनों ही उस भगवत प्राप्ति के रास्ते में बाधक या रोड़ा बनते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर इंद्रिय का अपना अलग अलग विषय, हर इंद्रिय अपने विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करती है। किसके अनुसार? नियमों के अनुसार। इसलिए मनुष्य को इन इंद्रियों के विषयों में, अर्थात राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्म साक्षात्कार के रास्ते में बाधक बनते हैं, उस ईश प्राप्ति के रास्ते में बाधक बनते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं भागना चाहिए। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना नहीं होती, उन्हें शास्त्र के यम नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो हमें क्या होता है? आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति
इंद्रिय सुखों की ओर ही भागता है, उसका मोक्ष प्राप्ति में ये दोनों कारण ही बंधन का कारण बनते हैं। भाई शास्त्रीय आदेशों में हर चीज़ के नियम बताए गए हैं, हर चीज़ के नियम बताए गए हैं। जैसे शास्त्रीय नियमों के अनुसार क्या बताया गया है कि पुरुष को एक पत्नी व्रत होना चाहिए। पुरुष को क्या होना चाहिए? एक पत्नी व्रत। और पत्नी को भी क्या होना चाहिए? एक पति व्रत। वह अन्य व्यक्तियों की ओर न भागे। पुरुष को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए और सभी जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें क्या? एक बहन के समान समझना चाहिए। लेकिन आज के युग में हम क्या देख रहे हैं कि पुरुष अन्य स्त्रियों की ओर भाग रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। और इसी प्रकार से स्त्रियां भी आचरण कर रही हैं। भाई पुरुष को क्या? अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों को माता और बहन के समान समझना चाहिए। इसी तरह से पत्नी को भी अन्य व्यक्तियों को अपने पिता समान, अपने भाई समान समझना चाहिए। जब इस तरह से नियमों का उल्लंघन होता है तो संसार में जो संतान है वह नियमाविरुद्ध उत्पन्न होती है, उनमें संस्कारों की कमी होती है। और हमें जो शास्त्रों के अनुसार नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। इंद्रिय भोगों की ओर नहीं भागना चाहिए। हर के अलग अलग नियम हैं। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम के अलग नियम हैं, गृहस्थ आश्रम के अलग नियम हैं, वानप्रस्थ आश्रम के अलग नियम हैं और संन्यास आश्रम के अलग नियम हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस आश्रम का जो नियम है हमें उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। और हमें अपने जो कार्य हैं वह करते हुए, कैसे करते हुए? निष्काम भाव से करते हुए हमें भगवत प्राप्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए, भगवत प्राप्ति की ओर भी लग जाना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने कार्य छोड़ दें, नहीं, अपने सारे कार्य करते हुए उन कर्तव्यों के साथ साथ हमें अपने भगवान का, अपने ईश का भी थोड़ा बहुत स्मरण कर लेना चाहिए, जिससे हमें हर प्रकार से आत्मिक शांति मिले। क्योंकि आज के युग में क्या है, देखिए हम लोग तनाव में रहते हैं, जिससे भी पूछें टेंशन है, टेंशन। अरे किस चीज़ की टेंशन है? जितना मिला हुआ है उसमें सुखी रहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और आत्मिक शांति सबसे बड़ा है। आत्मिक शांति, यदि हमें आत्मिक शांति होगी तो हमें किसी तरह की बीमारी भी नहीं होगी। हमारे घर में हम सभी प्रसन्न रहेंगे। जब प्रसन्न रहेंगे तो क्या होगा? घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और आज के युग में तो घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। घर के अंदर टेंशन भरा माहौल नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि देखिए हमारा जो कर्तव्य है हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इन सब को छोड़ देना चाहिए। जब हम ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार छोड़ देंगे तो देखिए घर में कितनी शांति होगी। और जब शांति होगी तो हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, हम अपने कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो हमें जो ये श्री कृष्ण उपदेश है ये अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, अपने ग्रंथों के बारे में भी बताना चाहिए। तो आज हमने श्लोक संख्या 34 का श्रवण किया। भक्तों, कल हम श्लोक संख्या 35 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।